शुभ प्रभात। कहते हैं ज्ञान और गरीबी की कोई जात नहीं होती। इस बात का प्रतीक हमारे अनेकों महापुरुष हैं, लेकिन उनमें से पिछले 3 दिनों से लगातार हम किसी न किसी एक महापुरुष का जन्मदिन मना रहे हैं। आज अंबेडकर जयंती है। कल और परसों पिछले 2-3 दिन में हनुमान जयंती और महावीर जयंती भी थी। इन तीनों को देखें तो हनुमान जी के बारे में बेशक हम कहें कि पवन पुत्र हैं, भगवान शिव का अवतार हैं, लेकिन वो भी एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, सामान्य से परिवार में पैदा हुए। उनका पराक्रम, खुद का पराक्रम, जिसके कारण से वो विश्व के अंदर पूजे गए। किसी घर में पैदा होना ये महत्व की बात है, लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं होता। इसीलिए कहा ना, ज्ञान और गरीबी दोनों की कभी कोई जात नहीं होती है। ज्ञान पर अधिकार किसी जात का नहीं है, गरीबी पर भी किसी का जात का नहीं है। व्यक्ति पैदा कैसा भी हो सकता है, लेकिन मरा कैसा, ये बहुत महत्व की बात होती है। ये तीनों महापुरुषों में से 2 महापुरुष, जिनमें से महावीर स्वामी और अंबेडकर जी, इन दोनों का जो जन्म है और इन दोनों का जो जीवन है वो बिल्कुल अलग प्रकार का जीवन है। एक दोनों साधारण से घर में पैदा हो रहे हैं। कहानी बेशक राजा और बाकी की जुड़ी हुई है महावीर स्वामी जी के साथ में, लेकिन इन्होंने सब कुछ, अगर वो घर में भी पैदा हुए तो छोड़ दिया और जंगल में चले गए। खुद के अपने पराक्रम से, खुद की अपनी साधना से, खुद के अपने संकल्प से उन्होंने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया। अपने व्यक्तित्व का निर्माण खुद के पराक्रम और खुद के संकल्प से किया। विरासत में मिली हुई चीजों के कारण से वो अपने इस स्थान पर स्थापित नहीं हुए। महावीर स्वामी के बारे में भी इस प्रकार की कहानी हमने सुनी है, और अंबेडकर जी की स्वयं हमने कहानी सुनी है कि वो देश का जब संविधान लिखा जा रहा था, बाबा साहब अंबेडकर जी के लिए जब देश का संविधान लिखा जाना था, तो जिन लोगों की टीम बनाई, वो टीम इनके नेतृत्व में बनाई। यानी एक बैरिस्टर क्या होना चाहिए, ये जिस गांव की कल्पना भी नहीं होगी, उसके अंदर ये स्वयं होकर एक बड़े अधिवक्ता बने। किस प्रकार देश के निर्माण में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की। यही एक दूसरी बात और साथ में जुड़ती है कि कैसे किसी व्यक्ति को, सामान्य से व्यक्ति को महापुरुष गिना जाता है। तो उसमें गाना है ना, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जो खुद के पराक्रम से, परिश्रम से खुद को अपग्रेड करता है और अपडेट करता है और एक बड़े स्थान पर लेकर जाता है, और केवल उतने में सीमित नहीं रहता, औरों के काम आना। जब वो दूसरों के काम आता है तब वो महापुरुष बनता है, और वो स्मरणीय बनता है, वो वंदनीय बनता है। हनुमान जी भी श्री राम के काम आए। अनेक सारे ऐसे लोग थे जो हनुमान जी के समकक्ष से लोग काम कर रहे थे, लेकिन जिसने सब कुछ समर्पित कर दिया हनुमान जी के प्रति, हमने पीछे सुना ही था। पूरी कहानी, पूरा प्रवचन यहाँ सारा हुआ उनके बारे में। महावीर जी ने भी अपने को समाज उत्थान के कार्य में लगा दिया। भगवान से कैसे प्राप्त करना है, उस समय ये सभी एक क्रांति का समय था। उस समय पर इन्होंने जागरण का समय था, ये उस प्रकार से लगा दिया। और अंबेडकर जी ने, बाबा साहब अंबेडकर जी ने भी अपने को उसी प्रकार समाज के काम के लिए लगा दिया। और तभी इन तीनों को स्मरण करके आज सारा देश और सारी दुनिया एक उत्सव के रूप में आज का दिन मनाती है। तो खुद किस घर में पैदा हुए हैं ये महत्व की बात होगी, लेकिन इससे बड़ी महत्व की बात है कि आप कर क्या रहे हैं और कैसा कर रहे हैं। जब आप क्या कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं, ये आपके ध्यान में आता है, और फिर वो जो किया हुआ है, जो आपने सारा संचित किया है, उसको समाज के लिए उपयोग करने लगते हैं, तो हम फिर उसी प्रकार वंदनीय और पूजनीय बन जाते हैं। आज के इस तीनों महापुरुषों से हमें यही स्मरण करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।